हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। जैसे कि मैं आपको हनुमान चालीसा का अर्थ बता रही हूँ, आज मैं आपको आगे की चौपाई की जितनी भी अर्थ हैं शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में बताऊंगी। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण से भरपूर हैं। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में, स्वर्ग लोक में, भूलोक में और पाताल लोक में आपकी कृति है। हे पवनसुत अंजनी नंदन रामदूत हनुमान जी, आपके समान दूसरा जग में कोई भी बलवान नहीं है। अब जानते हैं आगे की चौपाई का अर्थ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात श्री हनुमान जी आप एक महान वीर और सबसे अधिक बलवान हैं। आपके अंग वज्र के समान मजबूत है। आपकी आराधना करके नकारात्मक बुद्धि और सोच का नाश होता है, सिद्धि आती है। आपका रंग कंचन अर्थात सोने के जैसे चमकदार है। आपके कानों में पड़े कुंडल, घुंघराले केश आपकी शोभा बढ़ाते हैं। इस चौपाई में तुलसीदास जी हनुमान जी की महान कृति के बारे में बताते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि वह कितने सुंदर दिखते हैं। श्री हनुमान जी महावीर बलवान हैं और हनुमान जी हमारे शरीर में, हमारी बुद्धि में जो भी गलत सोच आती है, गलत विचार आते हैं, उसका नाश करते हैं। आपका रंग सोने जैसा है। हनुमान जी को कहते हैं कि आपका रंग सोने के जैसे चमकता है। आपके कानों में पड़े कुंडल और आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आगे, हाथ व्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। अब तुलसीदास जी कहते हैं आपके हाथ में जो व्रज ध्वज है और कंधे पर मूज जनेऊ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। हे शंकर जी के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की इस संसार भर में वंदना होती है। हनुमान जी इतने गुणों से भरपूर हैं कि उनकी हर जगह प्रशंसा होती है और उनकी जय जयकार होती है। आगे, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अब तुलसीदास जी कहते हैं आप प्राकंड विद्या निधान हैं और गुणवान हैं। अत्यंत कार्य कुशल होकर भी श्री राम जी के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी को कहते हैं कि आप विद्या से भरपूर हैं, आप विद्यावान हैं और आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और अपने प्रिय श्री राम जी के कार्य करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। आप श्री रामचरित सुनने में भी आनंद लेते हैं। जहाँ पर भी श्री राम जी का पाठ हो रहा होता है वहाँ पर हनुमान जी होते ही हैं। इसलिए श्री राम जी के रामचरित सुनने के लिए जब आप आनंद रस लेते हैं तब श्री राम जी, सीता माँ और लखन आपके हृदय में बसते हैं।
आगे की चौपाई में कहते हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण किया और सीता माँ जी को दिखाया, और आपने अपना विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। या तुलसीदास जी जब हनुमान जी माँ सीता जी से मिलते हैं, तब वह अपना बहुत छोटा रूप धारण करके माँ के पास जाते हैं ताकि कोई उन्हें ना देखे। तभी तुलसीदास जी ने कहा है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा विकराल रूप भी धारण कर लेते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। अर्थात आपके विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उपदेश को सफल बनाया। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जगाया और श्री रघुवीर जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगाया। जब मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी, तो हनुमान जी जड़ी बूटियां लाए और लक्ष्मण जी को मूर्छित होने से बचाया, उनको जीवन दान दिया। तब खुश होकर श्री राम जी खुश हुए और उनको अपने हृदय से लगाया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संबाई। रघुपति जी ने, श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है और कहा है, तुम मेरे भरत जैसे भाई हो। आगे, सहस बदन तुम रो यश गावे, अश कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, श्री रामचंद्र जी ने यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजारों मुख से सराहनीय है। हनुमान जी की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। यदि 1000 मुखों से आपकी सराहना करें तो वह भी कम है। आगे कहते हैं श्री राम जी, श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सुनुकुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी ने सब ने आपके गुणों का गुणगान किया है। श्री राम जी यह कहकर हनुमान जी की सराहना करते हैं। आगे, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कही सके कहाते। अर्थात यमराज जी, कुबेर जी आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरा वर्णन नहीं कर सकता। आप इतने विद्वान हो, इतने यश से भरपूर हो कि आपका वर्णन कुछ शब्दों में नहीं किया जा सकता। आगे, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को राम जी से मिलाकर उपकार किया है, जिसके कारण वह राजा बने। आगे, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वह लंका के राजा बने, लंकेश्वर बने। इसको संसार में हर कोई जानता है। यहाँ पर तुलसीदास जी हनुमान जी की प्रशंसा करके यह कह रहे हैं कि विभीषण जी ने आपकी आज्ञा का पालन किया, उपदेशों का पालन किया और वह राजा बन गए। उसी प्रकार एक साधारण व्यक्ति भी यदि हनुमान जी की उपासना करता है, उन पर भरोसा करता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो वह संसार में सब कुछ पा सकता है, वह भी राजा के समान बन सकता है, परंतु आपका मन साफ होना चाहिए। आगे की चौपाई मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। आई होप मेरी ये सरल भाषा आपको समझ में आई हो।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जय नीम करोरी महाराज जी।